हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि एटम वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं और ये न्यूमेरिकल्स का लास्ट पार्ट है। कल आपको न्यू लेसन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस वाला, नाभिक वाला। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते सर अनसॉल्व पेपर भी स्टार्ट कर दो। बच्चों, हम सोच रहे हैं पहले आपका ये जो बचा हुआ ना 1-2 लेसन, इसको खत्म होने के बाद अनसॉल्व पेपर स्टार्ट करो। वेव ऑप्टिक्स हमारा जो रह गया उसे भी चलाते रहें। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस ये 2 लेसन और रुक जाओ, उसके बाद हम आपका अनसॉल्व पेपर स्टार्ट कर देंगे। टेंशन मत लो, ठीक है। तो बच्चों, आज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज होती हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यार पूरा देखा करो। आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हो, फिर कहते हो सर ये कैसे हुआ, वह कैसे हुआ। तो बच्चों, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक और बात आप सभी को पता है यार कि हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज विद्या हब चैनल पर चल रही है। अगर आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस केमिस्ट्री के या फिर न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, रिएक्शन कैसे करते हैं, अगर इस टाइप की सीरीज चाहिए तो आज ही विद्या हब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए, तो बच्चों, आज का जो पहला न्यूमेरिकल है हमारा वो है, देखो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। किसी प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य, किसी प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य आपको दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा आपको कितना दे रखा बच्चों? 5000 एंगस्ट्रॉम। और हमसे पूछ रहा है इसकी तरंग संख्या बताइए। क्या पूछा है हमसे? तरंग संख्या पूछा है। तो बहुत सारे बच्चे इस टाइप के सूत्र शायद नहीं जानते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। देखो, जो लैम्डा दे रखा है ना, उसको आप सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहते हो तो यहां से इन 3 जीरो को हटा के 3 पावर कम कर दो, तो क्या बचेगा? 5.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब आपको निकालने क्या बच्चों? तरंग संख्या। क्या निकालना? तरंग संख्या। तो तरंग संख्या बराबर एक सूत्र होता है, यहाँ लिख लेना आप सभी। तरंग संख्या बराबर होता है बच्चों 1/λ। इस सूत्र को याद रखना, छोटा न्यूमेरिकल है बट पूछ लिया जाता है। तो इज इक्वल टू 1/, इसको रख दीजिए आप 5 इंटू 10⁻⁷। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁻7 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 10⁻7 को? तो इसको लिखा जा सकता है बच्चों 10 गुणा 10⁻6। बताओ, लिख सकते हैं ना? सभी को पता होगा, लिखा जा सकता है ऐसे भी। और डिवाइडेड बाई 5, 5 इसको काट दो, 2 बार कट जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि मीटर ये ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स आपका यूनिट बनेगा तरंग संख्या का। तो इस टाइप से बच्चों आप इसको कर सकते हो। अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सिंपल सा न्यूमेरिकल था, तो ये मत समझना कि इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे। आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं आज कराऊंगा, ठीक है। सीरीज के ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं बोर्ड में, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, जो कि मैं कराने वाला हूँ अगला न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए, मिटा दे इसको, इसमें तो शायद ही किसी को दिक्कत होगी। चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 2 समझिए। और देखो, वीडियोस को लाइक किया करो। इस वीडियो का टारगेट है कम से कम मुझे 700 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पर। डिसलाइक मत किया करो, 700 लाइक बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप आसानी से कर सकते हो। और हम आपके लिए मेहनत कर इतना तो कर ही दिया करो। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, इसमें कह रहा है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। बामर श्रेणी की किस सीरीज की बात कर रहा है हमसे? ये बामर श्रेणी। और बामर श्रेणी की जो प्रथम रेखा है, पहली रेखा है, उसकी तरंगदैर्घ्य आपको दे रखी है। λ1 में इसको मानूंगा, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 6560 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद ये कह रहा है इस श्रेणी की तीसरी, हमें क्या निकालना है? तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य, तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य। और इसी सीरीज की बामर श्रेणी की ही हमें निकालनी है बच्चों सीमा, तीसरी रेखा की तरंग। बस एक ही चीज पूछिए, तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य हमको निकालनी है। तो सबसे पहले यार आपको जो चीज करनी है बच्चों, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज हैं उन सभी के आपको सूत्र पता होना चाहिए। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कौन कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां, विभिन्न श्रेणियां। तो बच्चों, आपको पता होगा शायद ज्यादातर बच्चों को, अगर उन्होंने पढ़ रखा है तो, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। और इसका सूत्र क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू R 1/1² माइनस 1/n²। एक तो ये आपको याद रखना है, लाइमन सीरीज की बात करेगा तो वो। दूसरी आपकी बामर श्रेणी, बामर श्रेणी। और यहाँ पर n का जो मान होगा ना बच्चों, अगर मैं सूत्र में n की जगह कुछ लगाऊं तो 2 से स्टार्ट होगा। 2 हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। बामर श्रेणी 1/λ बराबर R
1/2² माइनस 1/n²। यहाँ पर जो n स्टार्ट होगा 2 से 1 बढ़कर होगा, मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। लाइमन बार्मर पाश्चन श्रेणी, तो इसके लिए सूत्र होगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/3² माइनस 1/n²। यहाँ पर n की जगह क्या लगाओगे आप? 4, 5, 6, 7 कुछ भी लगा सकते हो, मतलब एक बढ़कर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं 3 लगाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन के परमाणु उच्च ऊर्जा स्तरों से तीसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं, तब हमें पाचन श्रेणी प्राप्त होती है अवरक्त भाग में। ब्रैकेट श्रेणी, इसके लिए सूत्र क्या होगा? 1/λ बराबर r 1/4² माइनस 1/n²। उसके बाद बच्चों ब्रैकेट के बाद फुंड श्रेणी है। फुंड श्रेणी ये होती है 1/λ इज इक्वल टू r 1/5² माइनस 1/n²। इस टाइप से बच्चों आपको ये पांचों सीरीज तैयार करनी होंगी, ठीक है। ये पांचों की पांचों सीरीज आपको तैयार करनी पड़ेंगी। इनके सूत्र याद कर लो, आप न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सकते हो। देखो पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य हमसे पूछी है इसने, ठीक है ना, सॉरी दे रखी है, तो मैं इसके लिए सूत्र लिखूंगा 1/λ बराबर r 1/बामर श्रेणी देखिए कहाँ है, ये आपकी बामर श्रेणी है, तो 1/2² माइनस 1/n²। मैं यही तो बात करूंगा, इसी की बात तो मैं करूंगा ना। अब इसने बात की है स्टूडेंट तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य। अगर मैं यहाँ पर n बराबर क्या लगाऊं? 3, तो मुझे पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी। n बराबर अगर मैं 4 लगाऊं तो मुझे दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी। अगर मैं n बराबर 5 लगाऊं तो मुझे तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य प्राप्त हो जाएगी। इस टाइप से बच्चों आप ये न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है। तो हमें करना क्या है? देखो पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य हमको दे रखी है, तो मैं यहाँ पर 1/λ मानूंगा, ठीक है, समझने का प्रयास करना। पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य तो मैं यहाँ पर n बराबर क्या लगाऊंगा? 3। क्या लगाऊंगा? 3। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 1/λ1 इज इक्वल टू r 1/2×4 माइनस 1/3×9। इसको मैं थोड़ा कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा तो 36, 4 में 36 माइनस 9 चौक 36, और यहाँ पर हमारा r चलेगा। आगे इसको सॉल्व करोगे तो 1/λ1 इज इक्वल टू, अब 9 में से 4 गया कितना बचा? 5, तो 5r/36। मुझे λ1 निकालना, तो λ1 इज इक्वल टू, उल्टा कर दोगे इसको, 36/5r। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो। ये पहली तरंगदैर्घ्य, पहली रेखा की जो तरंगदैर्घ्य बच्चों वो हमने इस टाइप से कर ली है। अब मैं बात करूंगा इसके लिए तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य बच्चों, वो हमसे पूछ रहा है। अब तीसरी रेखा के लिए आपको n/5 लगाना पड़ेगा, तो 1/λ3 इज इक्वल टू r 1/2² माइनस 1/ कितना लगाओगे? 5² इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 1/5 का स्क्वायर 25। r एलसीएम कितना आएगा अब इसका? 100। कितना आएगा बच्चों? 100। तो 4 से डिवाइड करोगे 25 माइनस 25 चौके 100, तो ये कितना आया आपका? 1/λ3 इज इक्वल टू 25 में 4 गया तो 21 r/100। तो λ3 बराबर कितना आ गया? 100/21 r। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना दोगे। दो इक्वेशंस हमारे पास बन चुके हैं बच्चों, बस इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो और λ3 का मान आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यही करना है, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1। तो दूसरी इक्वेशन में हम पहली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा λ3 डिवाइडेड बाई λ1 इज इक्वल टू 100/21 r डिवाइडेड बाई 36/5r। r से तो आपका r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, इस टाइप से मल्टीपल करोगे तो 100 × 5 डिवाइडेड बाई 21 × 36 λ3 डिवाइडेड बाई λ1। इसको आप यहाँ तक उतार लेना, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा और करना है। सवाल सिंपल है, सवाल में कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा बच्चों। पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य हमको दे रखी थी, तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य बात कर रहा था, बामर श्रेणी थी, तो इसके लिए आप इसी टाइप से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आगे आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सा रह गया उसको और समझ लीजिए कैसे करोगे, फिर कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो भी है, ठीक है।
और इसी टाइप के सवाल होंगे आज सारे के सारे सीरीज़ के ऊपर, बहुत पूछे जाते हैं। और ये लास्ट लेक्चर है न्यूमेरिकल्स का। हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए। अब देखो आगे उसको क्या करोगे आप लोग, λ3 इज इक्वल टू λ1 इंटू 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 36, 2 से काट दीजिए, 50 बार, 18 बार, 2 में 18 और ये 25 बार। और देखिए कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो 25 पंजे 125 और इसका मल्टीप्लिकेट 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, λ3 और λ1 हमको दे रखा था बच्चों इसने सवाल में 6560। बस आपको इनका मल्टीपल करना और इससे डिवाइड कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। ये भी वैल्यू बच्चों आपकी एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगी। उम्मीद करता हूँ यार अब तो कर सकते हो। बस आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया किस टाइप से आपको करना था। और देख लेना कटे है 3 से, तो काट के देख सकते हो, कटा है तो अच्छी बात, नहीं कटा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा। और अदरवाइज आप इनका मल्टीपल कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये है आज का हमारा सेकंड न्यूमेरिकल और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, सीख जाओगे भी पहला न्यूमेरिकल इस टाइप का। यार क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। अभी मैं और भी कराऊंगा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, आपको लास्ट तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप के जितने न्यूमेरिकल्स हों आप खुद लगा कर देख लेना, ठीक है ना। अब इनको मिटा देना, ठीक है ना। इनको आप याद कर लेना सीरीज को, सभी के सूत्र, एक आध छोड़ दे रहा हूं। चलिए आज का न्यूमेरिकल नंबर 3 समझिए क्या कह रहा है इसमें। ये कह रहा है बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा आपको दे रखी है En -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमें दे रखी है हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा। और ज्ञात करना है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। क्या ज्ञात करना है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। यहाँ लिख लो पहले, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। पहला तो हमको ये ज्ञात करना है। उसके बाद बच्चों आगे कह रहा है बामर श्रेणी की H बीटा लाइन की तरंग दैर्घ्य। क्या, बामर श्रेणी की, जो बामर श्रेणी होता है, बामर श्रेणी की H बीटा लाइन की तरंग दैर्घ्य, लाइन की तरंग दैर्घ्य, ये हमको ज्ञात करनी है। बस ये 2 चीजें आपसे पूछे बच्चों। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो समझिए। देखो बच्चों, ये जो ऊर्जा दे रखी है, मैं पहला इसी से सॉल्व करूंगा। nवें स्तर में ऊर्जा है, nवें स्तर में ऊर्जा, ये En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर है। अगर मैं n बराबर 1, मतलब पहले ऊर्जा स्तर की बात करूं, क्या लिखोगे, n बराबर 1 के लिए, क्योंकि आयनन ऊर्जा निकालनी है तो यहाँ पर 1 लगा दोगे आप। E1 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आयनन ऊर्जा है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। एक आंसर तो आप इतना खत्म कर लोगे। दूसरे में आपको दिक्कत हो सकती है बच्चों। आप बोलोगे सर क्यों हो सकती है, आप समझना। देखो, अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाऊं बच्चों, तो ये होता है हमारा ग्राउंड स्टेट। क्या होता है ये, ग्राउंड स्टेट। ये और ग्राउंड स्टेट का मतलब यहाँ पर n बराबर 1, n बराबर 2, आगे इसी तरीके से हम और ऊपर बनाते जाएंगे, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, कुछ इस टाइप से बनता चला जाएगा। तो जब बामर श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं, तो जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आएंगे, किसी दूसरे ऊर्जा स्तर में आएंगे, तो हमें यह श्रेणी प्राप्त होती है। तो ये क्या है, हमारी बामर श्रेणी है। क्या है बच्चों, बामर श्रेणी। और इसने बोला क्या है, हाँ, बामर श्रेणी की H बीटा लाइन की तरंग दैर्घ्य। पहली रेखा होती है उसको H अल्फा कहते हैं, H अल्फा। दूसरी जो रेखा होगी इसको H बीटा कहा जाता है। तो मतलब हमको इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। समझने का प्रयास करना, बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो बच्चों हाइड्रोजन का जो परमाणु है किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा, तो मैं पहले क्या करूंगा, n बराबर 2 लगाऊंगा, n बराबर 2 के लिए। फिर हम n बराबर कितना लगाएंगे बच्चों, n बराबर 4 लगाएंगे। 3 नहीं लगाना है, 4 लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, 4। तो अब यहाँ पे लगाइए, E2 बराबर -13.6 डिवाइडेड बाई n की जगह कितना होगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 4 से इसको काटिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16। ये आ गई हमारी दूसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा। अब हाइड्रोजन का परमाणु H बीटा लाइन के लिए कहाँ से आएगा, चौथे ऊर्जा स्तर से। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा n बराबर 4 के लिए,
तो लगाइए E4 बराबर माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर माइनस 13.6, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 2 से इसको काट लीजिए, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, और यहाँ पर 2 चौके 8, ठीक है। तो 3.4 डिवाइडेड बाई 4, 2 से और कट जाएगा अभी 1.7 और 2, और 2 से इसको डायरेक्ट आप काट सकते हो, काटना चाहते हो तो पॉइंट हटा के नहीं तो ऐसे कर लीजिए। अब 20 से 17 को डिवाइड करना बच्चों आपको, 17 0.20 अट्ठे 16 100 0.85 आ जाएगा, 0.85, बट किस में आएगा बच्चा लोग, ये माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस आप लगा लेना। तो ये हमारा E4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतना कर लिया आपने। उसके बाद आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो बच्चों, डेल्टा ई का मान, वही सेम पैटर्न है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। डेल्टा ई बराबर क्या होने वाला है बच्चों, E4 में से आप E2 को घटाओगे, E4 माइनस E2 करोगे, E4 माइनस E2, E4 की जगह कितना लगाओगे आप, माइनस 0.85 माइनस 3.4, तो माइनस 0.85 प्लस 3.4, तो 3.4 में से आप 0.85 को घटा दोगे, 3.4 0.85, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5, और यहाँ पर 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा बच्चों डेल्टा ई निकल के आया है। अभी क्या निकल गया, डेल्टा ई। हमसे उसने डेल्टा ई नहीं पूछा है, एच बीटा लाइन की तरंगदैर्घ्य पूछी है। तो यार आप इतने तो समझदार हो, उम्मीद करता हूं। जब डेल्टा ई आ चुका है तो आपको केवल ये सूत्र लगाना है, लैम्डा बराबर 12375 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई, और आपका आंसर बच्चा लोग एंगस्ट्रॉम में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को भी आसानी से कर सकते हो। सिंपल है, टफ मत समझना, बस एक दो बार प्रयास करोगे तो इजी लगेगा, क्योंकि मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ टफ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो बच्चों ये टफ न्यूमेरिकल्स ही आपको करा रहा हूँ, है कुछ नहीं बट होने को बहुत कुछ है, क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाउमर-श्रेणी की एच बीटा लाइन की तरंगदैर्घ्य आखिर निकालेंगे कैसे। हमें कुछ तो दे नहीं रखा है, बट उसने हिंट दे दी ना हमें बाउमर-श्रेणी, इसी से हम पूरा का पूरा सवाल कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा न्यूमेरिकल आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना बच्चा लोग, ठीक है। चलिए, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स अभी मैं कराऊंगा आपको भी, तो ये बेसिक चल रहा है यार, और इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आप खुद कर लेना। आपकी जो बुक हो, अनसोल्व पेपर, मॉडल पेपर, कुछ भी हो, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स यहाँ से बन जाता है बच्चों कभी कभी। 3 न्यूमेरिकल्स आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे आज का न्यूमेरिकल नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है इसमें, चौथे न्यूमेरिकल में आज के में ये कह रहा है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य तथा सीमा रेखा की तरंगदैर्घ्य हमको ज्ञात करनी है, और आर का मान, रेडबर्ग नियतांक का मान आपको दे रखा है इसने 1.097 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स। अब इसी से आप पूरा का पूरा सवाल करोगे, कुछ नहीं दे रखा है, ये मान के चलिए, बस इसने लाइमन श्रेणी का नाम दे दिया है, लाइमन श्रेणी, इसकी प्रथम रेखा और अंतिम रेखा, सीमा रेखा का मतलब अंतिम रेखा, लाइमन श्रेणी वो रही। पहले सूत्र लिख लीजिए, 1/λ बराबर r 1/1² माइनस 1/n²। अगर मैं प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालूंगा बच्चों, तो मुझे क्या लगाना है यहाँ पर, n बराबर 2, ठीक है। प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य तो समझना यहाँ से थोड़ा सा, 1/λ1 बराबर r 1/1² माइनस 1/2² इज इक्वल टू r 1/1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू r, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू r 3/4। ये 1/λ1 बराबर आया है, बट बच्चों हमें निकालना क्या है λ1 की वैल्यू, तो मैं उल्टा कर दूंगा इसको, तो λ1 बराबर क्या आ जाएगा, उल्टा कर दीजिए इसको, 4/3r। तो यार आप कुछ नहीं करना है, 4 है, 3 इंटू आर का मान ऊपर से लगा दीजिए, 1.097 गुणा 10⁻7। कैलकुलेशन करना जानते हो ना, तो परेशानी नहीं होने वाली इसमें। इसको आप ऊपर लेके चली जाइए, 4 गुणा 10⁻7, इनका आपस में मल्टीपल कर दीजिए, 7 × 21 का 1 हाथ लगा 2, 3 × 27 और 2 29,
3 एकम 3, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, बाद खुद करके देख लेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी तो यही आने वाला है। इससे आप इसको डिवाइड कर लेना, वही आपका मीटर इनवर्स आंसर आ जाएगा। एंगस्ट्रोम में चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप मीटर में आंसर आ जाएगा, और एंगस्ट्रोम में चेंज करना चाहते हो तो बच्चा वो भी हो जाएगा, करके देख लेना। एक आंसर तो आपका ये आने वाला है। फिर बोला उसने अंतिम रेखा की तरंग दैर्घ्य, मतलब अब क्या करना है, सीमा रेखा बोला है, अंतिम रेखा बोला है, सीमा रेखा की तरंग दैर्घ्य, सीमा रेखा की तरंग दैर्घ्य कैसे करोगे बच्चों इसको, सीमा रेखा मतलब अंतिम रेखा की तरंग दैर्घ्य, तो 1/λ इन्फिनेटिव इज इक्वल टू आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनेटिव का स्क्वायर, क्योंकि अंतिम रेखा की बात कर रहा है तो n की जगह पे इन्फिनेटिव लगाओगे, इज इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/λ इन्फिनेटिव इज इक्वल टू क्या आ गया, r आ गया, तो लैम्डा इन्फिनेटिव इज इक्वल टू 1/r, तो इज इक्वल टू 1/1097 गुणा 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1.097, यह आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। करके देख लेना, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया बच्चों के, सवाल को करना कैसे है, थोड़ा सा तो यार आपको भी मेहनत करना होगा, आप भी जानते हो, तभी आप न्यूमेरिकल्स को सीख पाओगे। तो यहाँ पर आप करोगे आपका मीटर में आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर करोगे यहाँ पर भी मीटर में आ जाएगा। एंगस्ट्रोम में चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, इतना तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों चौथा न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमें ये न्यूमेरिकल करना था। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज, और चारों के चारों अच्छे न्यूमेरिकल थे, कोई फालतू न्यूमेरिकल मैं आज आपको नहीं करा रहा हूँ। चलिए अगला न्यूमेरिकल भी देख लीजिए, ये भी अच्छा है और 3-4 साल पूछा भी गया है, ये मिटा दे इसको। चलिए आज 7-8 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, आज इसी के साथ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियस में न्यूमेरिकल AMU के ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस चैप्टर के बाद आपके 2 चैप्टर्स और रह जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। देखो हम आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम थोड़े से डिले हैं इस वजह से, और नहीं तो सिलेबस तो यार हम पहले भी ख़त्म करा चुके होते, बट बहुत सारी चीज़ें आप भी देखते हो यार कितना कुछ हम आपके लिए करते हैं। देखिए 5वां न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये दे रखी है बच्चों इसने, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आगे कह रहा है तो कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग जे से लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को कोणीय संवेग हमें ज्ञात करना है, और nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यहाँ लिख लीजिए nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दे रखी है, En बराबर आप सभी जानते हो ये तो होता है -13.6/n²। तो हमें कोणीय संवेग बच्चों इससे ज्ञात करना है, समझने का प्रयास करना। देखो उत्तेजित जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी ऊर्जा है, इतनी, और nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो कितनी है, इतनी। दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दीजिए। आप इन इक्वेशंस बना सकते हो, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर करिए एक दूसरे के, -13.6/n² इज इक्वल टू -3.4, माइनस से माइनस कैंसिल, n² बराबर क्या हो जाएगा, n² इज इक्वल टू, देखो समझना, अब n² मुझे यहाँ पहुँचाना है तो इसे इधर लाना पड़ेगा, 13.6 डिवाइडेड बाई 3.4, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। अब इसको आप काट के देख लेना बच्चों, ये कटेगा कितनी बार, 34 चौके 4 बार कट जाएगा, 136 होता है। तो n² बराबर कितना के 4, तो n बराबर क्या हो जाएगा, √4, √4 को बाहर निकालोगे √ से तो कितना आएगा 2, तो n बराबर 2 आ गया। फिर आपने कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आप सभी को पता होगा, J बराबर NH/2π होता है, पढ़ाया था मैंने आपको, बोर का परमाणु मॉडल, उसमें लिया था इसको। तो n की जगह 2 हो गया, H प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻34 बटे 2 × 3.14 पाई की वैल्यू। आप इसको करके देख सकते हो, आप इसको करके देखना बच्चों, और इसका जो भी आंसर आए आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है बोर्ड में, ठीक है, ठीक है ना। तो जो भी आंसर आता है आप मुझे कमेंट करके बता दोगे, जो भी आए, जूल सेकंड इसका यूनिट होगा, जो भी आंसर आता है कमेंट करके जरूर बताओगे, मुझे भी तो पता पड़ना चाहिए कितने बच्चे वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं। चलिए बच्चों इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूँ, कोई फालतू न्यूमेरिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए मिटा दे इसको।
दो न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 6 देख लीजिए। यहाँ पर इसमें कह रहा है बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव आपको दे रखा है 13.6 वोल्ट और ज्ञात करना है नंबर 1। पहले लिख लीजिए आयनन विभव। आयनन विभव आपको कितना दे रखा है इसने, इज इक्वल टू 13.6 वोल्ट। 13.6 इसको वोल्ट दे रखा है। अब इसी से हम आयनन ऊर्जा इसकी बनाएंगे, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। तो बच्चों जो आयनन विभव होगा वही इसकी आयनन ऊर्जा हो जाएगी, आयनन ऊर्जा। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा अंतर आएगा, जो वोल्ट में दे रखा है ये वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद और आप यार एक और चीज़ जानते होंगे बच्चों, चलो मैं इसको थोड़ा साइड में रख दे रहा हूँ। हाइड्रोजन परमाणु की अगर हम बात करें, आयनन विभव आपको इतना दे रखा है। एक और चीज़ आपने पढ़ रखी होगी RH, अगर पढ़ रखी है तो, क्योंकि RH को अगर आप सोल्व करोगे तो यही चीज़ निकल के आती है जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे कैसे हो जाएंगी इक्वल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, RH इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी हो सकता है क्योंकि RH को जब हम क्लियर करते हैं तो हमारा यही वैल्यू निकल के आती है। करके देख लेना आप, यहाँ से मैं R का मान निकालूंगा तो R बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई HC। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों H और C M के सिस्टम में है। तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, H का मान 6.6 इंटू 10⁻34, C का मान 3 इंटू 10⁸। कैलकुलेशन कर सकते हो और इसका आंसर प्रति मीटर निकल के आ जाएगा। करके देख लेना, ठीक है। सवाल इजी है, क्वेश्चन इजी है, आप इसको और इजी बना सकते हो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो। उसके बाद बच्चों हमसे कह रहा है बामर श्रेणी की H बीटा लाइन की तरंगदैर्घ्य भी हमको ज्ञात करनी है। किसकी, H बीटा लाइन की तरंगदैर्घ्य भी हमको ज्ञात करनी है बच्चों। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करोगे समझिए। बामर श्रेणी की H बीटा लाइन की तरंगदैर्घ्य समझना, मैं जो समझाना चाहता हूं यहां पर देखो बच्चों, हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है 1/λ बराबर R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये किसके लिए है, बामर श्रेणी के लिए है। तो रटना नहीं यार, समझना है। बामर श्रेणी के लिए हम लोग ये सूत्र जानते हैं और n बराबर आप जानते हो 3 4 5 6 डैश कुछ भी हो सकता है। अगर मैं n बराबर 3 लगाऊंगा तो मुझे H अल्फा लाइन की तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी। n बराबर अगर मैं 4 लगाऊंगा तो मुझे H बीटा लाइन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात होगी। तो मुझे यही तो निकालना था यार, तो n बराबर 4 लगा दो यहाँ पर, बस सवाल अब इजी बन गया आसानी से, ठीक है ना। तो 1/λ बराबर R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n की जगह कितना लगोगे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4R 1/4 माइनस 1/16। एलसीएम कितना आ गया 16, तो 4 चौके 16 माइनस 16 एकम 16, तो इज इक्वल टू R यहाँ पर क्या है 3/16 1/λ। तो अब लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 16/3R, ठीक है। 16/3R ये आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप R की वैल्यू लगा सकते हो 16/3 इंटू जो भी बच्चों आपका यहाँ पर आएगा निकल के R का मान, रेडबर्ग नियतांक का मान जो भी यहाँ निकल के आएगा उसे आप यहाँ पर पुट कर देना और आपका आंसर मीटर में निकल के आ जाएगा। इतना तो कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें छोड़ रहा हूँ आपके लिए, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूँ। कैसे आप सवाल को करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। बस कैलकुलेशन करनी हो छोटी सी और आपका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। ये तो करना पड़ेगा, आप भी जानते हो। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा शायद इसमें और बचा है, इसने कुछ और पूछा था हमसे। लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात करनी है। देखो मैं तीसरा पॉइंट यहीं पे करा दे रहा हूं। लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कौन सी होगी, जब हम n का मान इन्फिनेटिव लगाएंगे तो 1/λ इन्फिनेटिव इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनेटिव का स्क्वायर, तभी तो हमें अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा सूत्र R इंटू 1/1, ये 1/λ इन्फिनेटिव बराबर है, क्या है 1/λ इन्फिनेटिव बराबर है।
और थोड़ा सा अगर आप इसे और सॉल्व करोगे तो बच्चों लैम्डा इन्फिनिटी बराबर 1/r आ जाएगा ना। r का मान आप यहाँ से जो निकालोगे वहाँ पुट कर देना और आपका आंसर मीटर में निकल कर आ जाएगा। तो जो भी आंसर आए कमेंट करके बता सकते हो सर मैंने सॉल्व कर लिया है, मेरा आंसर ये आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। इस टाइप के आप जितने भी चाहो उतने न्यूमेरिकल्स अपनी बुक से, अनसोल्ड से, मॉडल से कर सकते हो। और लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया। अब बच्चों आपको यहां पर ये न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, उसको सॉल्व करना और इसका जो भी आंसर आए मुझे कमेंट करके बताना। मैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको करा चुका हूं जिस टाइप का मैंने आपको होमवर्क में दिया है, तो जो भी आंसर आए मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को जिसे मत करना। टारगेट 700 लेके 800 लाइक्स हैं, आराम से कर सकते हो स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।